मेरा बात मानो 1 साल तुरंत बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा मेडिकल कॉलेज में 2.5 साल कैसे बीत गया मुझे पता नहीं चला। आज करेंटली मैं 3rd ईयर का MBBS स्टूडेंट हूँ, तो टाइम फ्लाइज। फिजिक्स जो सभी नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ को डिफिकल्ट बनाता है, तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि आप लोगों को ड्रॉप करना है कि नहीं। तो करेंटली अभी हमारे पास 1 साल है नीट 2024 के लिए, जो कि मेरा मानिए बहुत ही ज़्यादा कम है। आप लोगों को ये लगता होगा कि हम अपनी प्रिपरेशन कल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी 1 साल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। तो कुछ नीट एस्पिरेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच रही होगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद आपसे बैठे मत रहना, आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। तो इसी के साथ जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कल्याणी का 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने घर में बैठ के अपनी नीट की तैयारी की थी। तो इस वीडियो में मैं पार्टिकुलरली फिजिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने फिजिक्स को प्रिपेयर किया घर में बैठे हुए, मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए, मैंने कौन कौन सी बुक सॉल्व की और मैंने क्वेश्चंस कितने लगाए और मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी। इसमें मैं आपको अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि फ्री था बिल्कुल। तो बिना किसी देरी का वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रैटेजी सबसे पहले शुरू होती है रिसोर्सेज से। तो मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए, तो बेसिकली मैं टोटल 4 रिसोर्सेज को मैंने फॉलो किया। मैंने एक ट्यूटोरियल पॉइंट नाम का चैनल है यूट्यूब पे, उसे मैंने फॉलो किया। उसमें प्रोफेसर प्रदीप क्षेत्रपाल सर पढ़ाते थे फिजिक्स, जो कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते थे। उनकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उनको मैंने इसीलिए फॉलो किया क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे। करेंटली अभी बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, जिसको आप अवेल कर सकते हो, बट मेरे टाइम में वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। इसलिए मुझे यूट्यूब पे जो अच्छा लगे उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। प्रोफेसर प्रदीप क्षेत्रपाल जो कि ट्यूटोरियल पॉइंट पे पढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट रिसोर्सेज, एक यूट्यूब चैनल, जो कि मैंने आपको बता दी। और मेरा सेकंड रिसोर्सेज था आकाश के मॉड्यूल। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, वो मैं हमेशा अपने वीडियो में आकाश के मॉड्यूल्स की बात करता हूँ, क्योंकि उसमें क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी भी है और उसमें क्वालिटी भी है। अब आप लोगों में से बहुत लोग सोचते होंगे कि भैया आप बोलते हो कि आपने घर पे बैठ के प्रिपरेशन किया, तो आपके पास आकाश का मॉड्यूल कहाँ से आया। तो ये क्वेश्चन जायज़ है। मैंने अपने दोस्त से आकाश के मॉड्यूल्स लिए थे, वो आकाश कोचिंग जाता था, तो मैं उसके घर गया था, मैं उसके बुक खोला, देखा मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने उससे बुक उधार पे ले लिया। तो इस तरह से मेरे पास आकाश के मॉड्यूल्स आए। फिजिक्स वाला से पढ़कर आज इंडिया के हजारों बच्चे इंडिया के टॉप मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जा चुके हैं। करेंटली फिजिक्स वाला ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत कम प्राइस पे बहुत क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फिजिक्स वाला ने लॉन्च किए 2 नए बैचेस, एक है अर्जुन नीट 2.0 2024 बैच और एक है PW यकीन बैच। अर्जुन बैच में आपको कंप्लीट 11th और नीट का सिलेबस का प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जो कि 29 अप्रैल से स्टार्ट है। और इसकी क्लासेस होंगी 6 डेज इन ए वीक और डेली 2 क्लासेस होंगी और आपको DP मॉक टेस्ट सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और PW ने लॉन्च किया इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर बैच, आपका रोड मैप 250 से 650 तक का, और इस बैच का नाम है PW यकीन बैच। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 18 मई से और इसका प्राइस सिर्फ 4400 रुपीज है। इस बैच के क्लासेस का ड्यूरेशन है 6 डेज इन ए वीक, जिसमें 3 क्लासेस 2 घंटे के होंगे और इसके लेक्चर्स टीम अल्फा और टीम लेजेंड फैकल्टी के द्वारा लिए जाएंगे। और DPPs का वीडियो सॉल्यूशन क्लास में बताया जाएगा। हर संडे टेस्ट सीरीज होंगी। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, माइनर्स और फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी और NCERT डिस्कशन और प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड, टेस्ट एनालिसिस और PW मेंटरशिप बाय 1000+ डॉक्टर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और PW ने लॉन्च किया है 2 नए बुक्स, एक नीट 36 ईयर्स और एक नीट 11 ईयर्स, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन एक्सप्लेन किए गए हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। और इसका जो सॉल्यूशन है वो 100% वेरीफाइड किया गया है NDA के आंसर की के थ्रू। तो PW के कोर्सेज को परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो और कोर्स परचेज करने के टाइम आप मेरा कूपन कोड NIL150 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिले। और इनके साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा क्या सॉल्व किया, देखो HC वर्मा बहुत अच्छी बुक है, मैं मानता हूँ, बट HC वर्मा नीट के बच्चों के लिए नहीं है। HC वर्मा मैं सिर्फ मैकेनिक्स के लिए पढ़ा था। मैकेनिक्स में जो कुछ कॉन्सेप्ट्स लगते थे कि आप कैसे टॉपिक्स को लिंक करते हो, उसको समझने के लिए मैंने मैकेनिक्स का पोर्शन HC वर्मा में पढ़ा था। उसके मैंने थ्योरी पढ़े थे और जो थ्योरी के पीछे कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन होते हैं उसे मैंने सॉल्व किया था। बट मैंने पूरी HC वर्मा नहीं पढ़ी, आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो HC वर्मा मैंने सिर्फ मैकेनिक्स के पोर्शन के लिए पढ़ा। और अब बात करते हैं DC पांडे का। देखो DC पांडे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है तो DC पांडे पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, उसमें एक ही पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आपको DC पांडे फॉलो करना ही चाहिए। DC पांडे के आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए अगर आपका फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक है। बट अगर आपका फिजिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पाते हो, अगर आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर पाते हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन कर पाते हो, तब आप आकाश मॉड्यूल को फॉलो करो। ये जो HC वर्मा और DC पांडे आप तभी फॉलो कर सकते हो जो आपका कोई टॉपिक वीक है, क्योंकि HC वर्मा से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको DC पांडे से क्वांटिटी मिलेगी। तो ये तो हो गया मेरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी कि मैंने कौन कौन सी रिसोर्सेज फॉलो किए, मैंने कौन कौन सी बुक सॉल्व की। तो अब मैं बात करता हूँ एक्चुअल के बारे में, मैं किसी चैप्टर को अप्रोच कैसे करता था, हाउ टू अप्रोच ए चैप्टर ऑफ फिजिक्स। तो आप एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर मन में सोच लो, आपको किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 3 चीज़ें फॉलो करनी है। उसका वीडियो लेक्चर देखना है, उसकी थ्योरी पढ़नी है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने
फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी थी। मेरा बुक वो एकदम नया का नया घर पे रखा हुआ है। मैं कभी घर जाऊंगा तो उसकी फोटो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। वो बुक बिल्कुल नया रखा हुआ था मेरे घर पे और मैंने उसे एक बार भी नहीं पढ़ा। रीज़न ये था कि मुझे वो बुक बहुत बोरिंग लगती थी। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैंने एक दिन स्टार्ट की थी उस बुक को पढ़ने का, बट मैं उसे कभी पढ़ नहीं पाया। उसमें पता नहीं मुझे मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैं वो बुक नहीं पढ़ता था। बट फिर भी मेरे फिजिक्स में 162 है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक स्कोर है। तो अब एक एक करके आते हैं। आप उसका वीडियो लेक्चर कहाँ से देख सकते हो? आप उसका वीडियो लेक्चर जो मैं आपको चैनल बताया उससे देख सकते हो, या आपका कोई फेवरेट चैनल होगा आप वहाँ से भी देख सकते हो, या अभी करेंटली मार्केट में बहुत ऑप्शन अवेलेबल है जैसे फिजिक्स वाला, आप उनका वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो ये कवर कर लेगा कि आपको वीडियो लेक्चर कहाँ से देखना है। वीडियो लेक्चर देखने के बाद बात आती है थ्योरी की। आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद उसी दिन आपको उस बुक का थ्योरी पढ़ना है। मैं पर्सनली आकाश मॉड्यूल का थ्योरी पढ़ता था, क्योंकि उसमें छोटे से थ्योरी के बाद एक क्वेश्चन रह जाता था। ट्राई योरसेल्फ नाम का सेक्शन था, उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, जिससे मैं अपने कॉन्सेप्ट्स भी चेक कर लेता था। तो मैं एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ता था, मैं समझने की कोशिश करता कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। मैं आकाश मॉड्यूल का एक एक लाइन पढ़ता था, एक एक ट्राई योरसेल्फ सॉल्व करता था, एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करता था, एक एक सेक्शन है, सेक्शन भी सारे सॉल्व करता था, और सब कुछ सॉल्व करने के बाद मैं क्वेश्चन लगाता था। वीडियो लेक्चर देख लिए, थ्योरी पढ़ लिया, अब टाइम था क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चंस, ट्राई योरसेल्फ, एक्सरसाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 5 सेक्शन में आकाश के मॉड्यूल में सारे चैप्टर्स को दिया हुआ है। मैं उसी के अकॉर्डिंग सबको सॉल्व करता था। देखो, अगर आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप हर चैप्टर से 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो कि मेरा मानो मोर देन सफिशियंट है। आपको हर चैप्टर से 400-500 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप एक मॉड्यूल उठाओ, आप उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, जो कि मोर देन इनफ है। बट अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो आप डीसी बाइंड एचसीओ को फॉलो कर सकते हो, तो आप अपने अनुसार इसको देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की क्वालिटी और क्वांटिटी। आपको किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? जैसा मैं आपको पहले बताया, अगर आपका फिजिक्स आपको लगता है कि स्ट्रांग है, अगर आप एक बार पढ़ के कॉन्सेप्ट को पकड़ पाते हो, तब आपको क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। आप ज्यादा वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करो। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपका फिजिक्स वीक है और आपको लगता है कि आप फिजिक्स में एक बार में समझ नहीं पाते हो, तो आपको क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे धीरे धीरे आप सॉल्व करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, जिससे आप क्वालिटी पे शिफ्ट कर सकते हो। और इन सब के साथ साथ, ये सब करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है एक टेस्ट सीरीज देना। आप एक टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड हो जाओ। मैं अपने टाइम एलन का डीएलपी टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड था, तो आपको भी यही करना है। आपको एक टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड होना है, और टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड होने के बाद आपको जो टेस्ट में आपको सिलेबस देगा, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि एक टारगेट होना बहुत जरूरी है, एक गोल होना बहुत जरूरी है। इसलिए जिस तरह से टेस्ट आते जाते हैं आप उसको देते जाओ, और टेस्ट सीरीज ही है जो आपको आपके डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सकता है। इसे मैं कंफर्म कह सकता हूँ। मैं अपने फ्रेशर्स ईयर में किसी टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाया कि कितना पढ़ना है, मुझे उतना आइडिया नहीं था, और मैं कोचिंग भी नहीं जाता था, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। बट ड्रॉप ईयर में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जिससे मुझे पता चला कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन नीट एग्जाम में ही भी आते हैं। इसलिए आप मॉडल के क्वेश्चन करो, आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करो, और आप आराम से नीट का एग्जाम देने जाओ। मेरा बात मानो, 1 साल तुरंत बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा मेडिकल कॉलेज में 2.5 साल कैसे बीत गया मुझे पता नहीं चला। आज करेंटली मैं 3rd ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, तो टाइम फ्लाइज। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।